मुजफ्फरनगर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बघरा ब्लॉक के गांव खेड़ी दूधाधारी में प्रजापति समाज के एक परिवार के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में आज भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। आरोप है कि सोहनलाल प्रजापति के मकान को बिना नोटिस अवैध बताते हुए गिरा दिया गया, जबकि उसी जमीन पर कई अन्य मकान पहले से बने हैं। मोर्चा ने ग्राम प्रधान, लेखपाल और थाना प्रभारी पर रिश्वत, दुर्व्यवहार और पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिकारियों ने धरने पर पहुंचकर ज्ञापन लिया। मोहन प्रजापति ने चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन बड़े आंदोलन को मजबूर होगा। आज भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा जिसमें गांव बघरा ब्लॉक का एक गांव पड़ता है दूधाधारी, खेड़ी दूधाधारी। वहाँ का एक प्रजापति समाज का एक परिवार है, प्रजापति समाज का सोहनलाल प्रजापति के, जिनका मकान ये अपना मकान का निर्माण कर रहे थे और निर्माण पूर्ण हो चुका था। लेकिन वहाँ के जो ग्राम प्रधान है वही अनुज देशवाल है और बसंत चौधरी है लेखपाल, एक तितावी थानाध्यक्ष है पवन चौधरी। इन तीनों ने मिलकर उस मकान पर बिना नोटिस के बुलडोजर चलवाने का काम किया। 5 नवंबर को पटवारी सोनपाल के घर जाकर उनसे रिश्वत मांगने का काम किया, 50,000 रुपये। अगर 50,000 रुपये उन्होंने नहीं दिए तो 6 तारीख में उनका मकान को गिरा दिया गया। और 7 तारीख में इन तीनों लोगों ने मिलकर, जो दबंग जाति के लोग हैं, तीनों ने मिलकर पीड़ित परिवार के पीड़ित व्यक्ति के दो पुत्रों को थाने में बंद करवाया। पुलिस से पवन चौधरी द्वारा मार पिटाई की गई तितावी थाने में और इनसे दुर्व्यवहार किया गया और 20,000 रुपये लेकर फिर उसको छोड़ा। इस तरीके से दबंग लोगों के, एक तो क्या है, एसएसपी यहाँ के ईमानदार है, एसपी सिटी यहाँ के ईमानदार है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थानेदार ऐसे हैं जो पीड़ित व्यक्तियों को और ज़्यादा पीड़ित करने का काम करते हैं। उनको न्याय मिलना मुश्किल हो रहा है कि कुछ थानों में, क्योंकि जाति थानों पे है ना, थानों पे भी जातिवाद हावी हो रही है। जो लेखपाल और प्रधान ने मिलकर ग्राम समाज की भूमि बता रहे थे, लेकिन प्रधान का खुद जांच के दायरे में है। प्रधान का घर जो है वो खुद जांच के दायरे में है और मुझे लगता है वो उसका घर, इनके घर नहीं, उसका घर ग्राम समाज की ज़मीन पर बना हुआ है। और उस ज़मीन पर, जिस ज़मीन पर बुलडोजर चला, उस ज़मीन पर पहले से ही 35 से 40 घर पहले ही बने हुए हैं। उनको अगर तोड़े जाएं तो वे सब तोड़े जाएं, या जांच हो तो फिर सबकी हो। या ये तो सोहनलाल प्रजापति से चुनावी रंजिश प्रधान रखता है और दबंगता दिखाकर इन पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया है। तरह तरह की पीड़ित परिवार को प्रताड़ना दी गई है और आज हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं और हमारी मांग भी है और चेतावनी भी है कि ये जो दबंग लोग हैं, जब दबंग लोगों को तो थाने दे रखे हैं, थाने दबंग लोग चला रहे हैं। एक तो दबंग लोगों से पहले ही पीड़ित हैं, फिर ऊपर से उन्हें थाने में भिजवाकर पीड़ित और ज़्यादा पीड़ित किया जाता है, क्योंकि एक ही जाति के करीब 6 से ज़्यादा, आधा दर्जन से ज़्यादा जिले में थाने चला रहे हैं ये लोग, एक ही जाति के। कोई नोटिस पीड़ित परिवार को नहीं दिया गया था, कोई नोटिस पीड़ित परिवार को नहीं दिया गया था। और हमारी मांग और चेतावनी है कि या तो जाँच हो, सब मकानों की जाँच हो और पीड़ित परिवार का वहाँ मकान बनवाया जाए और प्रधान के मकान की भी जांच पूर्ण रूप से की जाए, गंभीरता से की जाए, निष्पक्षता से की जाए, कुछ इस तरह जांच की जाए। नहीं तो भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा बड़े स्तर पर सड़कों पे उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगा। यही अति पिछड़े समाज ने इसी नई सरकार बनवाने का काम किया गया था। अगर इस पर उच्च अधिकारियों द्वारा, शासन द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अगर इस पर संज्ञान न लिया गया तो आने वाले 2027 में ये सरकार का पूरा बिस्तर लपेटने का काम ये अति पिछड़ा समाज